अगर मैथ में पढ़ेंगे ज्योमेट्री क्षेत्रमिति, इसे पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर मींस परिमिति, परिमाप, एरिया मींस क्षेत्रफल। ये जो पेरीमीटर एरिया पढ़ेंगे दो फिगर में पढ़ेंगे, और वो है स्क्वायर और रेक्टेंगल। पहले हम फिगर को देखते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। ये क्लोज्ड फिगर है। इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। यहाँ जितना भी एंगल बन रहा है उसका 90 डिग्री का बन रहा है। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर का हमें मतलब है कि जो बाउंड्री है, जितने बाउंड्री का लेंथ है सबको ऐड कर देंगे उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है जितना भी साइड है सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर AB नॉट दिया 6, BC नॉट दिया 6, AD नॉट दिया 4, BC नॉट दिया हुआ है 4। सबको ऐड करेंगे, 6 + 6 12, 12 + 4 16 + 4 20। तो यहाँ पर यूनिट जो था वो सेंटीमीटर था, इसलिए यहाँ भी सेंटीमीटर हम सब देंगे। तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ 6 2 है तो यहाँ पर 2 × 6 कर सकते हैं, प्लस 4 2 है तो 2 है तो 2 × 4 कर सकते हैं। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 6 + 4। 6 क्या है? L है, लेंथ है। 4 क्या है? ब्रेथ है। तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 × L + B। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना है। इसके अनुसार पेरीमीटर निकालेंगे। 2 × L + B ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ 2 × L + B, 2 × L कितना है 6, B कितना है 4। अब इसको करेंगे 2 × 6 + 4 10, 10 × 2 यानी 20 सेंटीमीटर आंसर। ये पेरीमीटर निकला। बात करते हैं स्क्वायर की, सॉरी एरिया की। ये पेरीमीटर था। अब एरिया निकालते हैं। एरिया मींस होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल पार्क है तो जितना भी है कितना जगह घेर रहा है, यानी पूरा जितना भी पार्क है कितना जगह लिया उसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल होता है, अगर हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का तो होता है A × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। L कितना है 6, 6 × चौड़ाई कितना है 4, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। जब भी एरिया निकालेंगे तो इसका स्क्वायर में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी एरिया निकलता है किसी भी फिगर का उसका यूनिट जो है हमेशा स्क्वायर में रहता है। यहाँ पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं दिया मैंने, लेकिन एरिया में हमारा स्क्वायर देना आवश्यक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B यानी लंबाई × चौड़ाई। इसी प्रकार से अब बात करते हैं स्क्वायर की। अगर मान लिया जाए यहां पर लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, L दिया हुआ है, हमको B नहीं दिया हुआ है, लेकिन एरिया दिया हुआ है, एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमको ब्रेथ निकालना है तो B बराबर हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। एरिया अपॉन लेंथ, और लेंथ बराबर हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ।
जैसे यहाँ पर आपका ब्रेथ नहीं दिया हुआ था, एरिया दिया 24, लेंथ दिया 6, ब्रेथ कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर आंसर। अगर मान लिया जाए एरिया दिया 24, बी दिया 4, तो लेंथ निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से निकालना है। अब बात करते हैं ए स्क्वायर की। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर में 4 साइड होता है, क्लोज्ड फिगर है। इसे प्रॉपर्टी क्या होता है कि जितने भी साइड हैं सब बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और जितने भी साइड हैं यानी इसके बराबर ये अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ तो सभी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, वेयर a इज इक्वल टू साइड, यानी a जो है इसको डिनोट किया गया है, साइड को डिनोट किया गया है। तो कितना a है 4a, तो इसको 4a भी लिख सकते हैं, यानी 4 into a, या इसको 4 into a साइड, ये सब बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो 4 into a, यानी साइड कितना है 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर निकला। इंक ले गया ये ना, इंक। उसी प्रकार से अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, मतलब कि साइड स्क्वायर या फिर साइड इनटू साइड, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए कितना दिया 4, यहाँ पर स्क्वायर में 4 into 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका पेरीमीटर निकला 16 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकला 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से मानना है। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है उसके बाद देख लेते हैं। इसमें अगर मान लिया जाए इसमें एरिया दिया हुआ है, एरिया अगर मान लिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर साइड निकालना है तो साइड आराम से निकल जाएगा। साइड का होता है अंडर रूट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया कितना है अंडर रूट एरिया 16 है, इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर आंसर। तो एरिया दिया हुआ है, साइड निकालना है तो अंदर रूट एरिया का स्क्वायर, साइड दिया हुआ एरिया निकालना है तो साइड की साइड दिया हुआ एरिया निकालना है तो 4 into a साइड। ये याद भी करना है। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ।
Find the area of a rectangle whose length is 20 meter and breadth is 10 centimeter. एग्जांपल में बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, जिसका एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 10 मीटर। तो यहाँ एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into L plus B। 2 into L कितना है 25, B कितना है 10। 2 into 25 plus 10 35, 70 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यूनिट मीटर में है, मीटर में 70 मीटर आंसर। अब इसमें अगर एरिया निकालना रहेगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यानी L into B, L कितना है 25, B कितना है 10, 250 मीटर स्क्वायर होगा। एरिया में यूनिट होता है स्क्वायर में होता है 250 स्क्वायर मीटर। अब एग्जांपल दूसरा, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। साइड दिया हुआ है स्क्वायर में 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आपका एरिया निकालना है, एरिया बराबर व्हाट? एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर साइड स्क्वायर यानी 24 into 24 मल्टीप्लाई करेंगे आई 26 यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी लेंथ हमको ज्ञात करना है, L ज्ञात करना है, हमको मालूम नहीं है। एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया दिया हुआ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हमको L निकालना है, तो L का होता है एरिया अपॉन B। एरिया कितना दिया 384, B कितना हुआ 16, 16 टू जा 32, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर आंसर। अगला है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो साइड बराबर निकालना है, साइड बराबर व्हाट? तो साइड बराबर क्या होता है? साइड ऑफ अ स्क्वायर होता है अंडर रूट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो अंडर रूट एरिया लिख देते हैं, अंडर रूट एरिया कितना है 625। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 625, आई थिंक 15 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। 2 2 जा 4,
माइनस करेंगे 2 ऊपर से 2 5 टाइम 225 खत्म 25 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आंसर। आगे है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ 15 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 11 मीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल है, इसमें एल दिया हुआ है 15 मीटर 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 11 मीटर 6 सेंटीमीटर। हम एल बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 15.20 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर लिख सकते हैं 11.06 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है L into B। L कितना है 15.20 into 11.06 बराबर कितना हो जाएगा 168.112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल 6। The length and breadth of a rectangle cardboard are इतना मीटर respectively. How many pieces of a small cardboard of length 17 cm and breadth 13 cm can be cut off from it? ये आसान है। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, इसमें L दिया हुआ है 3.40 मीटर और B दिया हुआ है 1.30 मीटर। बोल रहा है कि इसमें पीसेस काटना है। जो पीस काटेंगे तो एक पीस में जो लेंथ होगा, तो एक पीस का जो लेंथ होगा यानी a piece length 17 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना है, इसके एरिया और इसका एरिया दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पीसेस कितना होगा, एक नंबर एरिया यानी L into ब्रेथ और इसका एरिया यानी 17 into 13। अब यहाँ पर क्या है, ये मीटर में है या सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल देंगे, इसको सॉरी सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 130 अपॉन 17 30 10 टाइम कट जाएगा, 20 टाइम कट जाएगा, 200 पीसेस आंसर। अगला है बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ
plotting a rectangular field of length 150 meter and breadth 95 meter. यहाँ कोस्ट निकालना है, दाम निकालना है, कितना दाम लगेगा खेत को जोतने में, जिसका लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 90 मीटर, सही 95 मीटर। यहां पर कोस्ट जो है, कोस्ट लग रहा है एट द रेट 3.50 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 3 रुपए 50 पैसा लग रहा है। तो स्क्वायर मीटर है नहीं मीटर स्क्वायर, तो एरिया निकालते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड L into B, L कितना है 150 मीटर into 95 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 112 कितना मीटर स्क्वायर। एक मिनट देख लेते हैं, नहीं 14,250 मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 3.50, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग इतना स्क्वायर मीटर बराबर 14,250 into 3.50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 49,875। इतना रुपये लगेगा खेत जोतने में। आगे बढ़ते हैं। A garden is कितना मीटर है, कितना मीटर ब्रॉड, लॉन्ग है, कौन सा गार्डन है, स्क्वायर है, हाइट मीटर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसमें एल दिया हुआ है 380 मीटर, बी दिया हुआ है 125 मीटर। इसका जो आंसर निकालना है, एरिया निकालना है, वो किलोमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो पहले मीटर स्क्वायर में हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, L into B 380 into 145 बराबर कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे, सॉरी पहले पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हो जाएगा 2 into L plus B, 2 into L कितना 380 plus 145, 2 into इसको ऐड करेंगे 525, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 to the 10 to the power 5 to the 3, कितना मीटर, ये आपका पेरीमीटर है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ क्या जाएगा, L into B यानी 380 into 145, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55,100 मीटर स्क्वायर। अब इसको किलोमीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है, तो किलोमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर यानी 55,100 divided by 1000, 5.1 किलोमीटर स्क्वायर आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें किलोमीटर स्क्वायर पूछ रहा था, वो सॉरी, इसको ये गलत हो गया यहाँ पर, ये आगे सही है, आगे देखिए एरिया तो निकल गया 55,100। अब यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर सिंस 10 लाख मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखना है, 10 लाख मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना 1000 मीटर स्क्वायर है और हमको किलोमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो 10 लाख में डिवाइड कर देंगे, यानी 55,100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, कितना जीरो है, 2 4 6, 6 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, 6 अंक के बाद 2 4 5 1 6, यानी 0.0551 आंसर किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है अ वॉल इज, एक वॉल है, इसमें लेंथ दिया हुआ है 21 मीटर 5 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ 7 मीटर। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा, L into B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12.05 into 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 147.35 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में प्रिंट करने में इसको 5.40, यानी रेट एट द रेट 5.40 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। कोस्ट हो जाएगा, कोस्ट इसमें यानी 147.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.40, तो कितना रुपया लगेगा, 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 795.69 रुपीज आंसर। आगे बात करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर 1296 मीटर है, स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 18.50 पर मीटर। यहाँ फेंसिंग करना है, घेरा देना है। अब यहाँ पर घेरा देना है तो सिर्फ इसको बाउंड्री को घेरा देंगे, बाउंड्री को, अंदर घेरा नहीं देंगे। तो ये अंदर जब होता है तो एरिया निकलता है, जब बाउंड्री को करते हैं तो पेरीमीटर निकलता है। तो पहले पेरीमीटर हमको निकालना होगा स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 into a, 4 into a। लेकिन अगर मान लिया जाए हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हमें पहले निकालना होगा ए, यानी साइड निकालना होगा। तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1296। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, अगर
6 टाइम लगाएंगे हो जाएगा 6 टाइम, यानी 36 आया, यानी a बराबर आया 36 मीटर। तो a आया तो मीटर निकल जाएगा, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 4 × a, यानी 4 × 36 and 136 यानी 144 मीटर। अब यहाँ पर 1 मीटर में रेट कितना लग रहा है, यानी पर मीटर रेट एट द रेट 8.5 पर मीटर। तो कॉस्ट हो जाएगा 144 इंटू 8.50, तो लगेगा पैसा 1224 रुपीज, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी एग्जाम्पल है सबको देख लिए। आप लोग को होमवर्क बनाना है, एक्सरसाइज 19A कंप्लीट करना है आज ही पूरा, जितना भी 15 क्वेश्चंस हैं वो सब बना के लाना है। जो नहीं बनेगा वो मैसेज करना है, पूछना है।